बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसके एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने लगे हैं। लेकिन 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक केसेस हैं जिनको एक्सप्लेन करना इंतहाई ज़रूरी है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जो है ये कल परसों से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में 2 केसेस कॉन्ग्रुएंसी के कर चुके हैं। आज तीसरा और चौथा रूल जो है यानी तीसरा और चौथा केस कॉन्ग्रुएंसी का वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। तीसरा रूल क्या है केसेस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का? तीसरा केस क्या है? टू एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड। आपने बात को अच्छी तरह समझना है। ये लिख रहा हूं टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। इसका मतलब ये समझ आपको अच्छी तरह आ जानी चाहिए। सपोजिंगली ये ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल हैं। एक का नेम जो है LMN है और एक का नेम जो है XYZ है। आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह फॉलो करें। मैंने लिखा है 2 एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड। मैं ये और ये एंगल को फोकस कर रहा हूं और इनके दरमियान 2 एंगल के दरमियान जो साइड होती है उस साइड को कहते हैं इंक्लूडेड साइड। क्या नेम देते हैं? उसको नेम देते हैं इंक्लूडेड साइड। यानी ये साइड और ये साइड, अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल है तो हम लिखेंगे बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, के दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब इसके रूल को आपने वेरीफाई भी करना है। या पेपर में ये आ जाता है साबित करें कि अगर एक ट्राइंगल की 2 एंगल और एक साइड दूसरी के 2 एंगल और एक साइड के बराबर है तो क्या दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी कि नहीं होंगी। अब आपने इसके रूल को इंडिकेट करना है। सबसे पहले तो इन दोनों का हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने लगे हैं। ये LMN ट्राइंगल है, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं ट्राइंगल XYZ के साथ। अब बेटा इसके 2 एंगल, एंगल M जो है एंगल Y, ये दोनों को हमने इक्वल किया है। M एंगल M है इक्वल टू M एंगल Y के। एक रूल को हमने कर लिया है कि एक एंगल दूसरी के एंगल के इक्वल हो गया। नहीं, बस इक्वल ही काफी, लास्ट पे लिखेंगे ना। उसके बाद बेटा ये एंगल हो गया। अब ये साइड है, साइड हमारे पास, साइड का नेम क्या है? MN है। इसके ऊपर आपने ये साइन डालना है इक्वल टू ये वाले जो साइड है YZ। इसे 2 काम हो गए। तीसरा हमारे पास ये वाला है M एंगल N है इक्वल टू हमारे पास है M एंगल Z के। 3 चीजें हो गई हैं। 3 चीजों को ही आपको मेंशन करने का कहा था कि 2 एंगल और एक साइड। ये देखें, ये हमारे पास है 2 एंगल एक साइड होगी। जब ये हो जाता है तो लास्ट पे फिर हम लिखते हैं, बल्कि आप 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर, देयरफॉर इसे कहते हैं। देयरफॉर कहते हैं आप। उसके बाद आपने लिखना है ये वाला ट्राइंगल LMN जो है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल के XYZ के। आगे आपने इसके सामने इसकी रीजनिंग में भी जाना है। क्या रीजनिंग में आपने जाना है? 2 एंगल एक साइड यानी ए डॉट AS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड।
एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड, मतलब ये है कि एक ट्राई के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है, तो देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये तीसरा केस है कॉन्ग्रुएंसी का। अब बेटे इसका चौथा केस क्या है? केस नंबर 4 है कॉन्ग्रुएंसी का, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। इसमें द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, और ये बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो होता है, क्या कर रहे हैं ये बाद में बेटा आपको टाइम दूंगा, साफ नहीं करूंगा जब तक आप लोग जो है इससे उतारेंगे नहीं, तो आप मैं बोर्ड साफ नहीं करूंगा। ये समझ आ रही बात की? जी बेटा, अब हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ये रूल का तो पता है ना कि साइड्स के नेम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही है, किसी और ट्राइंगल में साइड्स के नेम नहीं है। ये मेरे पास ट्राइंगल थी, यहाँ साइड्स का कोई नेम नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो है ये साइड्स के नेम है। अब मिसाल के तौर पर आप पहले ये ट्राइंगल में ऐसे बना रहा हूँ, दूसरी ट्राइंगल भी ऐसे बना रहा हूँ। ए का नेम जो है LMN है और दूसरे का नेम जो है XYZ है। उसके बाद बेटा ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये फिर इसके इक्वल होता है। ये एंगल ऑफ 90 है, ये एंगल ऑफ 90 है। अभी आपने किसी एक साइड को इक्वल कर लेना है, किसी एक साइड को आपने इक्वल करें, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding hypotenuse and one side of the other triangle। हाइपोटेन्यूज और वन साइड, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं पहले ये तो बताएं। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा साइड्स के नेम है, पहले भी आपको बात बताई है। 90 डिग्री की सामने वाली साइड जो होती है उससे हम नेम देते हैं हाइपोटेन्यूज का। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है उससे हम बेस के देते हैं, और ये वाली साइड को हाइट या आल्टीट्यूड कह देते हैं। हाइट भी कह देते हैं, आल्टीट्यूड भी कह देते हैं, और परपेंडिकुलर भी कह देते हैं। तीन नेम है, परपेंडिकुलर, आल्टीट्यूड और हाइट। लेकिन ये दोनों बदलते, ये और ये बदलते रहते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। अगर हमारा एंगल इधर फोकस करते हैं तो फिर ये आल्टीट्यूड है, अगर हम एंगल इधर फोकस करते हैं फिर ये आल्टीट्यूड है, फिर बेस ये है। या जब आप 9th क्लास में जाएंगे ना, वहां ये चीजें सारी की सारी एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब बेटा ऑन द हाइपोटेन्यूज है वन साइड, पहले तो आप ये लिख लेना कि एम एंगल एम जो है ये इक्वल है एम एंगल वाई के, इक्वल टू 90 डिग्री है, ताकि हमें पता चले अगर 90 डिग्री है तो फिर ही हाइपोटेन्यूज का चक्कर चलता है ना। अगर 90 डिग्री ही नहीं है तो फिर कोई बेस नहीं है, कोई आल्टीट्यूड नहीं है, और ना ही कोई हाइपोटेन्यूज है। अब उसके बाद ये साइड जो है हमारी हाइपोटेन्यूज है, हमने लिखना है एम एल एन, ऊपर लाइन सेगमेंट इक्वल टू एम है, और ऊपर जो है ये एक्स जी जो है ये लाइन सेगमेंट है, ये और ये इसमें इक्वल है। एक साइड हो गई है, यानी ये हो गया है हाइपोटेन्यूज हो गया। दूसरी एक साइड ले लें, आप कोई ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें। अगर ये लेते हैं तो फिर बनेगा एम 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 एन है इक्वल टू एम वाई जी है। अब दो, एक हाइपोटेन्यूज हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास बेस हो गया, या एक साइड हो गई है। जब हो जाती है तो हम उसके बाद ये कह देते हैं, उसके बाद क्या कह देते हैं कि ट्राई एंगल जो है देयरफॉर आपने लिखना ट्राई एंगल LMN
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ के। अब इसकी रीजनिंग भी जाना है हमने, रीजनिंग क्या लिखी इसकी। इसकी रीजनिंग में बेटा हमें लिखना है हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज और एक साइड के। ये बात समझ सबको आ गई है, कोई इसमें मसला तो नहीं है। ये तो हो गया है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का। उसके बाद सिमिलरिटी का लेते हैं और फिर आप उसके मुताबिक स्केल फैक्टर की बात करते हैं। सिमिलरिटी का रूल क्या है ये तो पहले से आपको बताया गया है। चलो सिमिलर ट्राइंगल जी बेटे कौन बताएगा सिमिलर किसको कहते हैं। दो अल्फाज बोले थे, शेप सेम हो और साइज सेम ना हो। अगर ऐसा है और उनकी जो सब की वैल्यू है, सब की रेशो है वो सेम हो, सब की रेशो सेम हो, उससे हम कहते हैं या सबकी वैल्यू सेम हो, उसको हम कहते हैं या सिमिलर ट्राइंगल है। ये बात मेरा ख्याल सही तौर पे समझ नहीं आई आपको। अब यह इनकी सबकी जो रेशो है वो सेम। अब मैं आपको एक बनाता हूँ, ट्रायंगल बना के आपको समझाता हूँ। ये मेरा दो ट्रायंगल बना दी मैंने। एक जो है ये XYZ बना दी है और एक ट्रायंगल जो है LMN बना दी है। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 5 है, इधर वैल्यू 27 है, इधर वैल्यू 15 है और इधर वैल्यू 18 है। उनका होता है रेशो जो है सारी साइडों की सेम निकलती है। सेम का मतलब ये होता है बेटे, अब आप इसकी कोई साइड को ऊपर रख लें, बड़ी है ऊपर रख लें। पहली तो बात आप ये देख लें हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। एक है XYZ है, चलो मैं लिख दूं ट्राइंगल XYZ सिमिलर लिख रहा हूं, लफ्ज़ कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख रहा। सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। ये बार फॉलो हो गई है। रूल बताता है आप फिगर देखे बगैर आप यहां से असेस, आप इनमें से जो बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, LMN पहले LM है, पहले LM है, ओवर ये पहला है XY है, आप इसे लिख लें इक्वल टू क्या है, इक्वल टू। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास इधर जो है क्या है, MN है, इधर दूसरी कौन सी है, YZ है। अब पहली हमारे पास क्या है, ये बन गई है और इधर से हमारे पास क्या है, XZ है। अब बेटा हमने करनी है इनके अंदर वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करने के बाद अगर तीनों का आंसर सेम निकलता है तो हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है, और अगर इनका फर्क है तो फिर सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलर नहीं है। वैल्यू पुट करें। LM की वैल्यू कितनी बेटे, LM की वैल्यू 15 है, XY की वैल्यू कितनी है, 5 है, इक्वल टू MN की वैल्यू कितनी है, 8 है, और जो YZ की वैल्यू कितनी है, क्या 18 है। अच्छा, और उसके बाद MN की वैल्यू 18 है और YZ की वैल्यू कितनी है, 6 है, इक्वल टू LN की वैल्यू कितनी है, 27 है, और XZ की वैल्यू कितनी है, 9 है। अगर तो आंसर तीनों का सेम निकल आता है तो वे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और अगर किसी एक में फर्क है तो फिर रॉन्ग है। बेटा देखें 5 ये करते हैं ये 3 है, ये कैंसिल करते हैं ये 3 है, और ये कैंसिल करते हैं ये 3 है। तीनों का आंसर सेम निकल रहा है। इसका मतलब हुआ कि इनकी जो रेशो सबकी है वो सेम है। अगर सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कौन सी, XYZ और LMN जो है
दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है। समझ आपको आ गई है? कॉन्ग्रुएंसी के रूल भी हो गए हैं और सिमिलरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो गई है। कल से हमने 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था। कल से हमने कल क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 जो है ये सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।